अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में वायरल होने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपकी कोई वीडियो लीक कर दे या आप खुद ही किसी तरीके से अपनी वीडियो लीक करवा दें। इस तरीके से आप जो है वो रातों रात जो है फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको जो स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं उसमें एक तो मार्केटिंग होती है, लेकिन आजकल फूड इंडस्ट्री में स्पेशली पाकिस्तान में मैंने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखी है लोगों में जो लोग अपनाते हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है कि कोई भी फूड इंडस्ट्री वाला बंदा जिसका रेस्टोरेंट होता है या कोई फास्ट फूड का कोई बिजनेस होता है, वो क्या करता है कि अपनी शॉप के ऊपर कोई ऑफर लगाता है कि आप इतने मिनट में इतना कोई शवारमा खा लें या पिज्ज़ा खा लें या सिंगर वगैरह खा लें, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी लें तो आपको बिल माफ़ हो जाएगा और आप इतना इनाम जीत जाएंगे। ये मिनट्स में भी होता है और सेकंड में भी होता है। तो सबसे पहले आप ये कुछ वीडियोस देखें, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वाह वाह चाचू जी वाह, मजा आया तारी गल दा। 12 सेकंड हो गए जे, 19 सेकंड क्या बात है जी। आज रिकॉर्ड वापस लेके रहेंगे, बताएंगे नहीं भले कैसे खाए जाते हैं। शाबाश शाबाश, मुंह खाली करके दिखाएंगे। 1 2 3 डांस आ रही, क्या बात, शाबाश। चले 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 दानियल भाई ने पानी जरा लग बनाया, मैंने उड़ा लिया कैसा वाला बनाया। शाबाश शाबाश, क्या बात है जी, क्या बात है जी। तो जी ये वीडियोस तो आप लोगों ने देख ली होंगे। अब इस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक चैलेंज को पूरा करने के लिए, एक इनाम पाने के लिए, अपना बिल जो है वो माफ़ करवाने के लिए ये लोग किस किस्म की हरकतें करने के लिए तैयार होते हैं। पहले रमज़ान ट्रांसमिशन आती है ना, जिसमें आमर लियाकत ने ये करवायत रखी थी कि वो कोई भी चैलेंजेस, उल्टे सीधे चैलेंजेस लोगों से पूरे करवाते था और उसके बाद जो है वो लोगों को इनाम देता था। ये एक जैसे कपड़े देखे लोगों में इनाम बांटता फिरता था। तो उसी रवायत को इन लोगों ने पकड़ा हुआ है और खाने की जिस कदर ये घटिया हरकतें कर रहे हैं खाने के साथ और जिस तरीके से खाने की बेरुमती कर रहे हैं, एक मुसलमान होने के नाते हर इंसान को तकलीफ होनी चाहिए। यार जो खाना होता है, अल्लाह ताला ने जो रिज़्क है वो इंसान का अपने पास रखा हुआ, इंसान के अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद रिज़्क की इस किस्म की बेरुमती को लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। और जो फूड व्लॉगर्स हैं, फूड व्लॉगर्स आपके बराए नाम के, वो भी इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ चंद व्यूज़ लेने की खातिर। और इसमें फूड का जिस तरीके से वेस्टेज होता है वो भी आप लोगों के सामने है। कोई पता नहीं होता खाना जो है वो आपकी शर्ट के ऊपर गिर रहा है, आपके मुंह के ऊपर लग रहा है, आप किस किस्म के तरीके से खाना खा रहे हैं। यानी जितनी भी आपकी अखलाकी तरबियत आप लोग, आपके माँ बाप ने आपकी की होती है, वो आप सारी भूल जाते हैं। वो सिर्फ जो खाना है वो वेस्टिंग पे नहीं आता। आप ये चीज़ भी नोटिस करें कि इसके अंदर जो खाना है वो आपके लंग्स में जा सकता है, आपकी सांस की नाली में फंस सकता है, आपके लिए जान का खतरा हो सकता है। आप जिस किस तरीके से ये खाना खा रहे हैं, ये किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में भी आप चले जाए, इस तरह कोई भी खाना नहीं खाता। इस तरह का जो खाना खाने, वो शायद जानवर भी जो होता है ना, वो भी खाना अपना सुकून से बैठ के खा रहा है, लेकिन हम जानवरों से गए गुजरे हैं कि हम इस तरीके से खाना खा रहे हैं। हमें कोई ख्याल नहीं है कि खाना खाने से पहले कोई बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बस टाइमर स्टार्ट होता है और लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और दिए हुए टाइम के अंदर अंदर आप लोगों ने खाना, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए ये खाना इस कदर बदतमीजी से खाते हैं। मैंने अभी कहा ना कि लाइफ के लिए भी हो सकता है, ये आपके लंग्स में ये खाना जा सकता है, लंग्स में ये खाना फंस सकता है, आपकी सांस की नाली में आपकी जान जा सकती है। लेकिन सिर्फ एक मामूली से घटिया किस्म के चैलेंज को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये बात सिर्फ चैलेंज तक ही नहीं है कि मतलब खाने की बेरुमती की जाती है। सिर्फ एक चैलेंज को पूरा करने के लिए ये बैटिंग में भी आ जाता है, यानी जुए में भी ये आ जाता है। किसी इंसान को ये ख्याल नहीं आता कि यार जो मैं ये खाना खा रहा हूँ और जिस किस्म की शर्तें मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ कि अगर मैंने इसको खा लिया इतने वक्त में तो मुझे इतना रिवॉर्ड मिलेगा इस चैलेंज को पूरा करने पे, और अगर मैं ना कर सका तो मुझे खाने का बिल देना पड़ेगा या डबल बिल देना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा जुए की कैटेगरी में फॉल करता है। अल्लाह सीधा सीधा आप जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। एक तरफ तो आप खाने की बेरुमती करें, दूसरी तरफ आप जुआ भी खेल रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में लाजमी फरमाया है कि जुए जैसे जो काम होते हैं वो शैतानी काम है, इनसे इंसान को दूर रहना चाहिए। और सिर्फ ये चैलेंजेस तक की बात नहीं होती। मैंने ये सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें लोग जो है वो बिला वजह मतलब खाना खा रहे होते हैं, ढेर सारा खाना एक बंदे ने अपने सामने टेबल के ऊपर रखा होता है, सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में वो खाना अपने अंदर ठूंस रहा होता है। अभी रिसेंटली एक वो बंगाली भी था जो सिर पर टोपी, मौलवी लग रहा था वो मुझे, कि उसने वो खाना रखा होता टेबल के ऊपर, वो खाना खा रहा था, लेकिन पिछले दिनों उसकी वीडियो लीक होगी कि जिसमें वो खाना खाता थोड़ा सा चबा के साथ उसके बाल्टी पड़ी होती थी नीचे, तो उस बाल्टी में वो फेंकता जाता था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं पहले सोचता था कि ये लोग इतना खाना खा कैसे सकते हैं, तो अभी जाके मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग खाना किस तरीके से खाते हैं। वो सिर्फ ये बंगालियों तक और इंडिया के लोगों तक नहीं महदूद, हमारे पाकिस्तान में वो 2 भाई बड़े मशहूर हैं, एक मोटा है उसमें से और एक नैनक लगाई हुई है, वो भी इस तरह के चैलेंजेस कर रहे होते हैं कि टेबल के ऊपर ढेर सारा खाना रखते हैं और अंधों की तरह खा रहे होते हैं। वो हमारे बेचारे डॉक्टर अफान कैसर साहब जो हैं वो मैदा के स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या क्या के थक गए हैं कि यार पाकिस्तानियों को खुदा के वास्ते तली हुई चीज़ें और ओवर ईटिंग से परहेज करें, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी जो है वो बड़े मज़े से ये चीज़ें काम कर रहे होते हैं सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्करों में। अभी मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ पर बात करूँ तो अल्लाह ताला ने भी कुरान
में ये फरमाया हुआ है कि एतदाल से काम लेना चाहिए, यानी म्याना रवि से काम लेना चाहिए। इंसान को उतना ही खाना चाहिए जितना उसकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। हदीस में भी आता है ना कि मैदे का एक हिस्सा छोड़कर आपको खाना होता है। ओवर ईटिंग होती है ना, वो इस्लाम में भी हराम होती है। इससे इंसान में सुस्ती आ जाती है। सूरह अराफ में भी अल्लाह ताला फरमाता है ना कि खूब खाओ पियो और हद से ना गुजरो, बेशक अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह ताहा में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ना कि जो पाक चीजें हमने तुम्हें दी है, जो पाक रोजी हमें तुम्हें दी है, उसमें से खाओ पियो और हद से तजावुज ना करो, बेशक जो हद से तजावुज करता है उस पर अल्लाह ताला का गजब नाजिल होता है और जिस पर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो वो हलाक हो जाता है। हदीस में भी जिक्र आता है ना कि अल्लाह के नबी एक दफा घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि जमीन के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस टुकड़े को उठाया, साफ किया और खा लिया। हजरत आयशा से फरमाया कि हजरत आयशा, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं वो तुम्हारी पड़ोसी हैं, तो इन नेमतों की कदर करो। ये ना हो कि अल्लाह ताला ये नेमतें तुमसे छीन ले, और अल्लाह ताला जिस कौम से नेमतें छीन लेता है, जो नेमतें होती हैं वो वापस उस कौम की तरफ नहीं लौटती। इसके अलावा एक हदीस में यह भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाए तो उसे उठा लो, यानी दस्तरख्वान के ऊपर गिर जाए तो उसको उठा लो, उसे साफ करो और उसे खा लो, क्योंकि जो शैतान होता है ना वो तुम्हारा साथी होता है और जो चीजें तुम इस तरह छोड़ देते हो वो तुम शैतान के लिए छोड़ देते हो। और खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाट लिया करो, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत है, जैसे कि कैसी चीज है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की वईदें की हुई है कि अगर अल्लाह ताला अपनी नेमतें किसी इंसान को देता है तो वो इंसान की पड़ोसी होती हैं, और जिस तरह पड़ोसियों का ख्याल रखने के लिए अल्लाह के नबी ने हमें तायद की है, इसी तरह जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की उसकी भी हमने कदर करनी होती है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, जिस स्टैट्स में बताया गया है कि दुनिया में कितना फूड जो है वो ज़ाया होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिलता। हम उन 20% लोगों में से अगर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, तो अल्लाह ताला का गजब ही हम पर नाजिल होगा। तो अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में हर साल 40% के करीब जो फूड है वो वेस्ट किया जाता है, और अगर यूके की बात की जाए तो 3.6 मिलियन टन का जो फूड है वो सालाना वहां पर भी वेस्ट किया जाता है। 5 मिलियन टन जो है वो जापान वाले इसको वेस्ट करते हैं फूड को, और चाइना जो है वो फूड वेस्टेज के हवाले से नंबर 1 पोजीशन पे, और सेकंड नंबर पे इंडिया का नंबर आता है, और थर्ड नंबर पे यूएस का नंबर आता है। लेकिन हमें खुश होने की जरूरत नहीं कि इसमें इंडिया का सेकंड नंबर है, हमारा भी जो नंबर है ना वो 6 या 5वें नंबर पे आता है हर साल। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सालाना 70 मिलियन टन जो है वो फूड वेस्ट किया जाता है, और पाकिस्तान में भी डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट है 2018 की, उसके मुताबिक 36 मिलियन टन जो खाना है वो हम हर साल वेस्ट करते हैं। ये 2018 की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये नेशंस की रिपोर्ट है, जिसमें 19.6 मिलियन टन सालाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में फूड वेस्ट किया जाता है। अब इस बात का कंक्लूजन क्या है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है? अगर हम अपने मुल्क में देखें, सिर्फ दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर हम ये पूरी दुनिया को देखें तो रोज़ाना इस बात पे कहा जाता है कि आबादी दुनिया की जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और जो फूड रिसोर्सेज है हमारे पास वो कम से कम हो रहे हैं। हमें फूड रिसोर्सेज के तो ज़ाया होने का जो है ना वो डर है कि वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो फूड हम वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें कोई ख्याल नहीं है। हम उस चीज़ को नहीं देख रहे कि भाई जो फूड हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, जितना खाना हमें खाना चाहिए हम उतना खाना प्लेटों में नहीं डाले, बल्कि उससे ज़्यादा डाले, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा। मोटापे की शरह आप अमेरिका में देख लें, मोटापे की शरह आप पाकिस्तान में देख लें, आप इंडिया में देख लें, तो किस कदर जंक फूड जितना हम खाते हैं, जितनी ओवर ईटिंग हम करते हैं, शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज क्यों हमारे मुल्क में ज्यादा हो रहे हैं? क्यों ये मैदे के मरीज, ये जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, इसके मरीज क्यों हमारे मुल्क में ज्यादा हो रहे हैं? पूरी कंट्री में क्यों ज्यादा हो रहे हैं? पूरे दुनिया में इसके मरीज क्यों ज्यादा हो रहे हैं? शादियों के ऊपर आप देख लें, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फूड वेस्ट होता है ना वो शादियों के ऊपर हो रहा होता है। शादियों में जाता इसी वजह से कामों की, जब मैं लोगों को फूड वेस्ट करते हुए देखता हूँ तो मेरा वैसे पारा हाई हो जाता है। यार आप अपनी प्लेट में उतना क्यों नहीं डालते कि जितना आप लोगों ने खाना होता है? एक ही प्लेट इतनी लोगों ने भरी होती है, पराते पे परात भरी होती है, और जिस तरीके से ये वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, या शादी के ऊपर खाना खुलता है स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, किस किस्म की लोग अपनी तहजीब भूल जाते हैं, अपने अखलाकियात भूल जाते हैं, सिर्फ एक खाने के लिए। जो पता नहीं ऐसा लग रहा होता है कि शायद याजूज माजूज की दीवार टूट गई है और लोग जो है वो धड़ाधड़ बाहर निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। ये याजूज माजूज ही करेंगे ना, जो दीवार टूटेगी तो लोगों के ऊपर इस तरह उबल पड़ेंगे कि सफाई पर कोई दरख्त नहीं कोई छोड़ेंगे, किसी जानवर को नहीं छोड़ेंगे, समुद्रों का पानी पी लेंगे। तो यही हालत हमारी शादियों के मौके पर होती है। शादी का खाना खुलता नहीं और हम याजूज माजूज की तरह सोचते हैं कि दीवार टूट गई है और अब खाने के ऊपर इसको फतह कर लिया जाए किसी न किसी तरीके के साथ। अब इस पे गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट में एक पॉलिसी तो निकाली हुई है कि शादी में 1 डिश की पॉलिसी निकाली हुई
गई है कि शादी में सिर्फ एक ही खाना होगा, लेकिन उसके बावजूद हम इसकी जिस तरह की खिलाफ वर्जी करते हैं वो आप लोगों के सामने है। और हुकूमत को इस चीज पे भी लगना चाहिए, जो रेस्टोरेंट्स वाले इस किस्म के चैलेंजेस निकालते हैं कि आप इतने सेकंड में ये खा लें, आप इतने मिनट में ये खा लें तो आपको इतना इनाम मिलेगा और आपका बिल माफ हो जाएगा, तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए जहां पर फूड अथॉरिटी वाले जाके रेस्टोरेंट्स चेक करते हैं, उनकी सफाई वगैरह चेक करते हैं, खाने की क्वालिटी चेक करते हैं, तो ये चीजें भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऐसी ऑफर तो नहीं उन्होंने लगाई हुई है जैसे खाने की बेरहरमती हो। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि खाने की बेरहरमती बिल्कुल ना करें, उतना ही अपने प्लेट में डालें जितना आप खा सकते हैं। ओवर ईटिंग से परहेज करें, एक्सरसाइज करें ताकि आपकी जो सेहत है वो ठीक रहे। और एक बात याद रखें, हदीस में भी जिक्र आता है कि अल्लाह ताला को एक कमजोर मोमिन, एक सुस्त मोमिन पसंद नहीं आता, एक ताकतवर मोमिन उससे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ताकतवर मोमिन जो है वो इस्लाम की ज्यादा खिदमत कर सकता है लंबे अरसे तक। तो आप लोगों से गुजारिश है ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें। अगर आप कहीं भी इस तरह की वीडियोस देखें ना चैलेंजेस वाले, जहाँ पे लोग ओवर ईटिंग टेबल के ऊपर ढेर सारा खाना सजा के सिर्फ व्यूज लेने के चक्करों में इस तरह के काम कर रहे हो, तो उनका भी बॉयकॉट करें, उनकी वीडियोस को रिपोर्ट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।